अपराध, गुनाह यानी क्राइम। कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। अपराध अपराध होता है। लेकिन कुछ अपराध, कुछ गुनाह, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। मेरे साथ आप जानेंगे अपराध और अपराधियों की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम जगत पर। आज की कहानी एक डबल मर्डर की कहानी है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह प्यार और विश्वासघात की एक खौफनाक कहानी है। एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला जिसके संबंध मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात व्यक्ति से थे और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पुलिस को भी मुख्यमंत्री आवास से फोन आया था। घटना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गोरखपुर जिले की है। इस घटना के बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है 21 जनवरी 2016 की, जब सुबह सुबह एक नौकरानी तीसरी मंजिल पर एक बंगले में काम कर रही थी। तीसरी मंजिल की सफाई के बाद उसने दूसरी मंजिल पर काम करना शुरू किया। जब वह डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के कमरे में पहुंची तो उसे खून से लथपथ डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनके 4 साल के बेटे नितिन की लाश दिखी और उसने पाया कि उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। यह डरावना नजारा देखकर नौकरानी के होश उड़ गए। वह जोर से चीखी और वहां हंगामा हो गया। फिर वो तेजी से डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव के कमरे में गई और उसने अर्चना का कमरा लॉक पाया। नौकरानी फिर हंगामे में चिल्लाते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और मां भागेश्वरी को बताया और पड़ोसियों को बुलाकर सभी को खबर की। उधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव लगातार चिल्ला कर दरवाजा खोलने को कह रही थीं। डबल मर्डर हत्याकांड की जानकारी मिलते ही गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। डॉक्टर ओम प्रकाश के घर के पास भीड़ जमा हो गई और शाहपुरा थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके वारदात पर एविडेंस जुटाने के लिए बुलाया। जहां पुलिस को शव मिले थे उसके आसपास घर का सामान बिखरा पड़ा था। डॉक्टर ओम प्रकाश के कमरे में अलमारी खुली पड़ी थी और अलमारी में रखे पैसे गायब थे। पुलिस को लगा कि ये लूट का मामला है और अपराधियों के एक गिरोह ने घर लूटने के इरादे से घर पर धावा बोला था। घर में चोरी करने के दौरान इनका डॉक्टर से झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने डॉक्टर ओम प्रकाश और बेटे को मार डाला और पैसे लूट लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश के 3 भाई थे जिनमें से एक यूपी पुलिस में था। जब वह छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनके दोनों भाइयों ने उनकी पढ़ाई में मदद की और उन्हें पढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि पिता के गुजर जाने के बाद उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। परिवार के पूरे सहयोग से ओम प्रकाश ने लगन से पढ़ाई की और ओम प्रकाश आई सर्जन बन गए। 2007 में उन्होंने आई सर्जन के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू किया। जीवन में सेटल होने के कारण परिवार ने ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। लड़की का परिवार पहले गोरखपुर में ही रहा करता था लेकिन बाद में सिंगापुर में सेटल हो गया। सिंगापुर में पली बड़ी इस लड़की को भारत रास नहीं आया और यहाँ उसे सब कुछ अजीब लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी। 6 महीने के भीतर वह वापस सिंगापुर लौट गई और दोनों का तलाक हो गया। पहली शादी से तलाक के बाद परिवार वाले ओम प्रकाश के लिए दूसरी लड़की की तलाश करने लगे। उन्होंने दूसरी शादी अर्चना यादव से की जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे एक सुरक्षा गार्ड की बेटी थी। अर्चना यादव दीपचंद की बेटी थी। दीपचंद गाजीपुर का रहने वाला था लेकिन पीएसी में रहने के बाद वह पूरे परिवार सहित लखनऊ में बस गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात किया गया था। ओम प्रकाश और अर्चना की शादी 2009 में हुई थी। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन कुछ महीनों बाद अर्चना की परिवार के अन्य सदस्यों से अनबन होने लगी। वह ओम प्रकाश से कहती थी कि वह अलग रहना चाहती है। वह ओम प्रकाश के परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस बारे में ओम प्रकाश हमेशा अर्चना को समझाता रहता था लेकिन 2 साल बाद अर्चना ने बाकी परिवार से अलग रहने का फैसला किया और परिवार वालों से इस बारे में बात की गई तो तय हुआ कि वे एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग रहेंगे। अर्चना ने घर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 2012 में कपल को एक बेटा हुआ। परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं था इसलिए उसने टाइम पास करने के लिए फेसबुक प्रोफाइल बनाई। इसी बीच फेसबुक पर उसके पास फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर से अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उनके बीच बातें होने लगी और वे आपस में बातें करने लगे। अजय और अर्चना के बीच नजदीकियां बढ़ीं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उनका प्यार खिलने लगा। अजय एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था लेकिन खुद को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के रूप में उसने अर्चना को दिखाया।
उसने अपनी बातों से अर्चना को प्रभावित किया। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। अजय ने लखनऊ में रेंट पर एक जगह ली। लखनऊ में अर्चना के मामा रहते थे, इसलिए वह पति से मामा के यहाँ जाने की अनुमति लेकर अजय से मिलने लखनऊ आई। लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई और बातें इंटीमेट भी हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे से रेगुलरली मिलने लगे। कभी अर्चना लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आता। अर्चना का अजय के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगा। दोनों दिन में 4 से 5 बार एक दूसरे से बात किया करते थे। जब अर्चना के ससुराल वालों ने पूछा तो उसने बताया कि अजय उसका दूर का रिश्तेदार है। अजय कई बार अर्चना के घर गोरखपुर भी गया था। दिन भर अर्चना और अजय आपस में बातें करते रहते थे। ओम प्रकाश ने अर्चना को कई बार टोका, लेकिन अर्चना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ओम प्रकाश को शक होने लगा कि उसकी पत्नी का अफेयर अजय के साथ चल रहा है। ओम प्रकाश ने अर्चना को अजय से बात न करने की सलाह दी, इसलिए अजय से बात करने के लिए अर्चना फोन में दूसरा सिम कार्ड लगा लेती थी और बात खत्म होने के बाद वापस रेगुलर सिम कार्ड लगा देती थी। पति को शक होने की बात जानने के बाद भी वह डुअल सिम से अजय से बात करती रही। ओम प्रकाश को पता चला कि अर्चना अभी भी अजय के साथ बात कर रही है और दूसरे सिम कार्ड के बारे में भी पता चला। उन्हें पता चला कि अर्चना का अजय के साथ हकीकत में अफेयर चल रहा है। दोनों मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि अर्चना ने अलग कमरे में रहने का फैसला कर लिया। अब अर्चना दूसरे कमरे में सोती थी, जबकि ओम प्रकाश अलग कमरे में सो रहा था और लगातार अर्चना और ओम प्रकाश के बीच विवाद लगातार बढ़ता रहा। अर्चना को ओम प्रकाश के साथ अपने विवाहित जीवन और अजय के प्यार के बीच फैसला करना था, जो उसके जीवन का प्यार था। अर्चना ओम प्रकाश को अपने प्रेमी जीवन में बाधा समझने लगी। आखिर में अर्चना ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि ओम प्रकाश को रास्ते से हटा दिया जाए और इसके लिए उसने अजय को गोरखपुर ट्रेन से बुलाया। 20 जनवरी 2016 को ओम प्रकाश की एक दोस्त की शादी की एनिवर्सरी पार्टी थी। उनके पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्चना ये कहकर पार्टी में नहीं गई कि वो नहीं जाना चाहती है और वह बीमार महसूस कर रही थी। ओम प्रकाश ने अर्चना को घर छोड़ने का फैसला किया और अपने 4 साल के बेटे नितिन सहित पूरे परिवार के साथ पार्टी में गया। इधर मौका पाकर अर्चना ने रात में अजय को घर बुला लिया और अपने कमरे में छिपा लिया। ओम प्रकाश रात को लौटा और टीवी देखने लगा। अंत में वह अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सोने चला गया, क्योंकि वे दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। आधी रात के करीब जब ओम प्रकाश और उसका बेटा सो रहे थे तो अर्चना और अजय कमरे में आ गए और अजय ने पूरी ताकत से ओम प्रकाश के सिर के निचले हिस्से पर हथौड़े से वार कर दिया। तुरंत दूसरा और तीसरा वार आया और अजय लगातार ओम प्रकाश पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। ओम प्रकाश मौके पर ही मर गया। पिता के साथ पलंग पर ही सो रहा बेटा नितिन घटना के बाद जाग गया। उसने अपने पिता को बिस्तर पर खून से लथपथ और हर जगह खून देखा तो वह रोने लगा। वह रोते रोते अपनी माँ की गोद में चला गया। उसकी माँ अर्चना ने नितिन को उठा लिया और अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने को कहा। अजय यह सुनकर सन्न रह गया। इसके बाद अर्चना ने कहा कि उसके बेटे ने सब कुछ देख लिया है और वह सबको बता देगा और नितिन को मार देना चाहिए। अजय ने नितिन को यह कहते हुए मारने से इनकार कर दिया कि उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और वह सिर्फ बच्चा है। अजय ने अर्चना से कहा कि वह बच्चे को नहीं मार सकता। अर्चना ने अजय को धमकी दी कि अगर वह उसे नहीं मार सकता तो उसे खुद ही उसको मारना होगा। यह कहने के बाद उसने कहा, मैं तुझे दिखाती हूँ कि ये कैसे किया जाता है, और उसने गुस्से से अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से पकड़ लिया और तब तक उसका गला दबाती रही जब तक कि उसका बेटा उसकी ही बाहों में मर नहीं गया। अर्चना ने नितिन का गला घोंटकर हत्या कर डाली। ओम प्रकाश और उसका बेटा नितिन, जो उसके दिल का टुकड़ा था, दोनों की बेरहमी से हत्या करने के बाद अर्चना और अजय ने घर में डकैती हुई हो ऐसा सीन क्रिएट किया। उन्होंने घर में सब कुछ बिखेर दिया, अलमारी में रखा पैसा निकाल लिया और अलमारी खुली रख दी ताकि पुलिस देख सके कि पैसा गायब है और सोचे कि ये वास्तव में एक डकैती है। डकैती का नकली सीन बनाने के बाद अर्चना अपने कमरे में गई जहां वह आमतौर पर सोती थी और अजय ने उसके कमरे का दरवाजा लॉक करके बंद कर दिया और घर छोड़कर भाग गया। अगले दिन सुबह सभी को डबल मर्डर कांड के बारे में पता चला और पुलिस और फॉरेंसिक टीम अपराध स्थल पर पहुंची। उधर बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में तैनात रामकुमार यादव अपने भाई की हत्या की खबर सुनते ही तेजी से घर पहुंचे। अर्चना के पिता दीपचंद भी गोरखपुर पहुंच गए। हत्यारों को जल्द पकड़ने के लिए सीएम हाउस से भी पुलिस को फोन आया था। डीआईजी और एसएसपी पर केस को सुलझाने का दबाव बढ़ गया। ओम प्रकाश की मां भागेश्वरी ने पुलिस को बताया कि अर्चना ने ओम प्रकाश की हत्या की और अर्चना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी और उसे अर्चना पर शक था। पुलिस ने आस पड़ोस के सभी लोगों से सवाल पूछना शुरू किया कि क्या उन्होंने रात में कुछ देखा या सुना था।
उनके आश्चर्य से ना तो किसी ने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना था। पुलिस ने अर्चना से पूछा और उसने पुलिस को बताया कि वह ओम प्रकाश के पार्टी से घर लौटने से पहले ही सो गई थी, क्योंकि वह बीमार महसूस कर रही थी। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें याद है कि उनका दरवाजा कब और किसने बंद किया था, तो अर्चना ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा या सुना। फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात पर पाया कि सामने और पीछे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने देखा कि घर का ताला बाहर की बजाय अंदर से तोड़ा गया था और किसी ने अंदर से ताला तोड़ा था, ना कि बाहर से। फॉरेंसिक टीम की इस बात को सुनने के बाद पुलिस को कुछ फॉल प्ले का शक हुआ, क्योंकि अर्चना के बयान में कुछ डिस्क्रिपेंसी भी थी और अर्चना खूनी डकैती के हमले में पूरी तरह से बच गई थी और उसे खरोंच भी नहीं आई थी। पुलिस को ये बात कुछ अजीब लगी कि हमलावर ने ओम प्रकाश और उसके बेटे को मार डाला और अर्चना को कुछ करे बिना ही छोड़ दिया। पुलिस ने पड़ोसियों से ओम प्रकाश और अर्चना के रिश्ते के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि हालांकि दोनों के बीच आपसी अनबन थी और घरेलू झगड़े नियमित हिस्से से अधिक थे, पर चीजें इतनी खराब भी नहीं थीं। पुलिस ने अर्चना का कॉल डेटा हासिल करने और अर्चना को सर्विलांस पर रखने का फैसला किया। उसे सर्विलांस पर रखने के बाद पुलिस को अजय के बारे में पता चला कि अर्चना और अजय के बीच 1 साल से अधिक समय से प्रेम संबंध चल रहा है। पुलिस ने अर्चना और अजय के बीच हुए सभी फेसबुक मैसेजेस प्राप्त कर लिए। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ा, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्हें डर था कि अगर अर्चना बेगुनाह निकली तो पुलिस की बदनामी होगी। पुलिस ने उस वक्त नहीं सोचा था कि अर्चना अपने ही 4 साल के बेटे को सिर्फ एक प्रेम संबंध के लिए मार डालेगी। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस को अजय की भनक लगी और उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2020 में दोनों को जेल में रहते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेल जाने के बाद भी दोनों को कोई अफसोस नहीं था। जेल की सजा के दौरान दोनों ने कई बार मिलने की अर्जी भी दी, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण कभी मुलाकात नहीं हो सकी। जब गोरखपुर जेल में कैदियों ने अर्चना से अपने बेटे की हत्या के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला। इसमें आपका क्या चाहता है? यह सुनने के बाद कैदियों ने उसे पीटा। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी क्राइम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।